साहिल आज काफ़ी मसरूफ़ था। सुबह से उठकर वे जयपुर जाने की तैयारी में लगा था। उसकी अम्मी उसके काम में हाथ बटा रही थी और समझा रही थी, बेटे दूर का मामला है, अपना ख्याल रखना और खाना ठीक समय पर खा लिया करना। साहिल अपनी अम्मी की बातें सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ अम्मी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगा और खाना भी ठीक समय पर खा लिया करूँगा। वैसे भी अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपना ख्याल रखना आता है। साहिल को इंटरव्यू देने जयपुर जाना था। उसके दिल में जयपुर घूमने की चाहत थी, इसलिए वह 10-15 दिन जयपुर में रहना चाहता था। सारा सामान लेकर साहिल अपनी अम्मी से विदा लेकर चल पड़ा। अम्मी ने साहिल को लेकर बहुत ख्वाब देखे थे। जब साहिल 8 साल का था तब उसके अब्बा बब्बन मियाँ का इंतकाल हो गया था। साहिल की अम्मी पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। उनके दिल में जीने की कोई तमन्ना ही नहीं थी, लेकिन साहिल को देखकर वैसा नहीं कर सकी। अम्मी ने साहिल की अच्छी परवरिश को ही अपना मकसद बना लिया था। इसी वजह से साहिल को कभी अपने अब्बा की कमी महसूस नहीं हुई थी। तभी तो साहिल ने अपनी अम्मी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एमए कर लिया था और अब वह नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू देने जयपुर जा रहा था। साहिल को विदा कर कि उसकी अम्मी घर का दरवाज़ा बंद करके घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। उधर साहिल भी अपने शहर के बस स्टैंड पर पहुंच गया। जयपुर जाने वाली बस आई तो साहिल ने बस में चढ़कर टिकट लिया और एक सीट पर बैठ गया। साहिल की आंखों से उसका शहर ओझल हो रहा था, पर उसकी आंखों में अम्मी का चेहरा रह रहकर सामने आ रहा था। अम्मी ने साहिल को काफ़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था, इसलिए साहिल ने इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। बस के चलते चलते रात हो गई थी। ज़्यादातर सवारियां सो रही थी। जो मुसाफिर बचे थे वे जग रहे थे। रात के अंधेरे को रोशनी चीरती हुई बस आगे बढ़ी जा रही थी। एक जंगल में रास्ता बंद, सड़क पर पत्थर रखे थे। ड्राइवर ने बस रोक दी। तभी 2-3 बार फायरिंग हुई और बस में कुछ लुटेरे घुस आए। इससे अचानक हुए हमले से सभी मुसाफिर घबरा गए और जान बचाते हुए अपना सारा पैसा उन्हें देने लगे। एक लड़की रो रो कर उनसे दया की भीख मांगने लगी। वे बार बार कह रही थी, मेरे पास थोड़े से रुपयों के अलावा कुछ नहीं है। मगर उन जालिमों पर उसकी मासूम आवाज़ का कुछ असर नहीं हुआ। उनमें से एक लुटेरा, जो दूसरे सभी लुटेरों का सरदार लग रहा था, एक लुटेरे से बोला, अरे वो करसण, बहुत बतिया रही है ये लड़की। अरे इसके पास देने को कुछ नहीं है तो उठा ले ससुरी को और ले चल अड्डे पर। इतना सुनते ही एक लुटेरे ने उस लड़की को उठा लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगा। वे डरी हुई लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, पर किसी मुसाफिर ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं हुई। साहिल भी चुप बैठा था, पर उसके दिल के अंदर से आवाज़ आई, साहिल, तुम्हें इस लड़की को उन लुटेरों से छुड़ाना है। ये सोचकर साहिल अपनी सीट से उठा और लुटेरों को ललकारता हुआ बोला, अरे बदमाशों, लड़की को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही उनमें से 2-3 लुटेरे साहिल पर टूट पड़े। वह भी उनसे भिड़ गया और लड़की को जैसे ही छुड़ाने लगा तो दूसरा लुटेरे ने गोली चला दी। गोली साहिल की बाई टांग पर लगी थी। साहिल की हिम्मत देखकर दूसरे कई मुसाफिर भी लुटेरे को मारने दौड़े। कई लोगों को एक साथ आता देख लुटेरे भाग खड़े हुए, पर तब तक साहिल की टांग से काफी खून बह चुका था। लिहाज वह बेहोश हो गया। ड्राइवर ने बस तेजी से चलाकर जल्दी से साहिल को एक अस्पताल में पहुंचा दिया। सभी मुसाफिर तो साहिल को भर्ती कराकर चल गए, पर वे लड़की वहीं रुक गई। डॉक्टर ने जल्दी ही साहिल की मरहम पट्टी कर दी। कुछ देर बाद जब साहिल को होश आया तो सामने वे लड़की खड़ी थी। साहिल को होश में आता देखकर वे लड़की बहुत खुश हुई। साहिल ने उसे देखकर राहत की सांस ली कि लड़की बच गई है, पर अचानक इंटरव्यू का ध्यान आते ही उसके मुंह से निकला, अबे मैं जयपुर नहीं पहुंच सकता, मेरे इंटरव्यू का क्या होगा। लड़की उसकी बात सुनकर बोली, क्या आप जयपुर में इंटरव्यू देने जा रहे थे? मेरी वजह से आपकी यह हालत हो गई। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं, ये आप क्या कह रही हैं?
आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। अगर मैं आपको बचाने नहीं आता तो पता नहीं मैं अपना आप को माफ़ कर भी पाता या नहीं। खैर छोड़िए ये सब। अच्छा ये बताइए कि क्यों रुक गए? मुझे लगता है कि सभी मुसाफिर चले गए। लड़की ने कहा, जी हाँ, सभी मुसाफिर रात को ही चले गए थे। आपके पास भी तो किसी को होना चाहिए था। अपनी जान की परवाह किए बिना आपने मेरी जान बचाई है। ऐसे में मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपके पास रुकूं। मैं आपकी एहसासमंद हम रहूंगी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया। अच्छा ये बताइए कि आप कल जयपुर जा रही थी या कहीं और? इतना सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मेरा नाम आरती है। मेरा पैदा होने के कुछ सालों बाद ही पिताजी चल बसे थे। माँ ने ही मुझे पाला है। मेरे ताऊजी माँ को तंग करते थे। हमारे हिस्से की ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने मेरी माँ से धोखे में कोरे कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया और हमारी ज़मीन उनके नाम हो गई। 1 महीने पहले माँ भी मुझे छोड़कर चल बसी। मेरे ताऊजी मुझे बहुत तंग करते थे। उनके इस रवैये से तंग आकर मैं भाग निकली और उसी बस में आकर बैठ गई जो बस जयपुर जा रही थी। मैंने 12वीं की पढ़ाई की है। सोचा था कि कहीं जाकर नौकरी कर लूँगी। यह कहकर आरती चुप हो गई। साहिल को आरती की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। कुछ देर बाद आरती बोली, अब आपको होश आ गया है। 2-4 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। साहिल ने कहा, पर कहाँ जाएंगी आप? अभी तो आपने बताया कि आपका न कोई घर है न कोई ठिकाना। ऐसे में आप अकेली लड़की, बड़े शहर में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। वैसे मेरा नाम साहिल है। मज़हब में मैं मुसलमान हूँ, पर अगर आप हमारे घर मेरी छोटी बहन बनकर रहे तो मुझे बहुत। लेकिन आप तो मुसलमान हैं, आरती ने कहा। साहिल ने कहा, मुसलमान होने के नाते ही मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं किसी बेसहारा लड़की को मदद करूं। मुझे हिंदू बहन बनाने में कोई फ़र्ज नहीं, अगर आप तैयार हो तो। आरती ने साहिल के पैर पकड़ लिए। भैया आप सचमुच महान हैं। अरे आरती ये सब छोड़ो, अब हम अपने घर चलेंगे। अम्मी तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई। 1 हफ्ते बाद साहिल ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। साहिल आरती को लेकर अपने घर पहुंचा। दरवाजे खटखटाते हुए उसने आवाज़ लगाई तो उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। साहिल को देखकर वही चौंकी। अरे साहिल, सब खैरियत तो है? तू इतनी जल्दी कैसा आ गया? तू तो 15 दिन के लिए जयपुर गया था, क्या बात हुई? अरे अम्मी अंदर तो आने दो। हाँ हाँ अंदर आ। साहिल ही जैसे लंगड़ाते हुए अंदर आया तो उसकी अम्मी को और धक्का लगा। अरे साहिल तू लंगड़ा क्यों रहा है? जल्दी बता। साहिल ने कहा, सब बताता हूँ अम्मी, पहले मैं तुम्हें एक मेहमान से मिलवाता हूँ। कहकर साहिल ने आरती को आवाज़ दी। आरती दहलीज से अंदर आई। खूबसूरत लड़की को देखकर साहिल की अम्मी का दिल खुश हो गया, पर अगले ही पल अपने को संभालते हुए वे बोली, साहिल ये कौन है? कहीं तूने। अरे नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। अपनी अम्मी से साहिल ने जयपुर में सफ़र की सारी बातें बता दी। सब कुछ सुनकर साहिल की अम्मी बोली, बेटा तू ये अच्छा किया। अरे नौकरी तो फिर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, पर इतनी खूबसूरत बहन तुझे फिर न मिलती। आरती आज से ये घर तुम्हारा। इतना सुनते ही आरती साहिल की अम्मी के पैरों में गिर पड़ी। अरे बेटी ये क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह मेरे दिल में बन गई है। अब तुम मेरी बेटी हो। इतना कहकर अम्मी ने आरती को गले से लगा लिया। साहिल एक और खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब साहिल के घर में बहन की कमी पूरी हो गई थी। आरती को भी अपना घर मिल गया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देवे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। और आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।